बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले एक मैं इक्वेशन आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा भाई, इस मसावात को हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करना होगा। सवाल ये होंगे कि रूट्स आपको दिए गए होंगे, दो रूट्स होंगे, ठीक है ना, यानी एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, दो रूट्स होंगे। वो कहेंगे कि इन रूट्स की मदद से आप इक्वेशन बनाएं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को, या आप इसे फार्मूला भी कह सकते हैं, इसको हमने फॉलो करना होगा। मतलब ये है कि पहले हमने s मालूम करना होगा, फिर हमने p मालूम करना होगा। s और p मालूम करने के बाद दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल इस चीज़ को हमने फोकस करना है और इसका हमने बार बार इस्तेमाल करना है। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। अब देखें, रूट्स गिवन हैं जी 1,5, ये हैं रूट्स, ठीक है। अच्छा भाई देखें, मैंने आपसे कहा है कि हमें दो चीज़ें दरकार होंगी इक्वेशन बनाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें दरकार होंगी। एक s हमें दरकार होगा, मालूम करना होगा, और एक हमें p मालूम करना होगा। s से मुराद है सम। तो पहले हम भी सम मालूम कर लेते हैं, यानी कि s मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें जी, s से मुराद होती है दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर दें, यानी जो जो अलामतें साथ हैं वही लगा दें यहाँ पर। इसे हम कहते हैं ऐड करना। जैसे ये +1 है, ये +5 है, सिंपली आप इन्हें ऐड कर दें तो आंसर बन गया 6। दूसरी चीज़ है जी p से मुराद है उन्हीं रूट्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 को भी ब्रैकेट के अंदर लिखें, 5 को भी ब्रैकेट के अंदर लिखें, दरमियान में कोई अलामत ना डालें, तो इससे मुराद बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 5 ये बन जाएगा जी 5। अच्छा भाई देखें, s भी हमने मालूम कर लिया, p भी हमने मालूम कर लिया। अब बहुत आसान सा एक सवाल बन गया, ठीक है ना। अब आपने ये करना है कि इसके नीचे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके अंदर आपने भाई वैल्यूज़ लगा देनी हैं। देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6x, और p की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर 5 लगा दें इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको आप n सर्कल कर दें। अच्छा भाई, बी पार्ट है, इसके अंदर रूट्स गिवन हैं 4, 9। उसी तरह आपने भी पहले क्या मालूम करना होगा, s से मुराद है कि वही अलामतें साथ लगा दें, यानी +4 है और +9 है, तो ये आपका बन गया s, यानी इसका आंसर बन गया 13। अब आपने मालूम करना है जी p कैसे मालूम करेंगे भाई। p से मुराद होती है उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट, यानी कि 4 को भी ब्रैकेट के अंदर लिखें, 9 को भी ब्रैकेट के अंदर लिखें और आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो भाई 4 9 बन जाता है 36, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसके अंदर अब आप वैल्यूज़ लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है भाई 13 है, तो सिंपली यहाँ पर लगा दें 13, साथ x होगा, और p की वैल्यू क्या है 36 है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमें रूट्स गिवन है -2 और +3, तो उसी तरह आपने भी पहले मालूम करना होगा s। अब देखें, मैंने कहा था कि जो अलामतें हैं वही आप साथ बस लगा दें,
यानी अब 2 के साथ अलामत है माइनस तो -2, और 3 के साथ अलामत है प्लस, तो बस यहाँ साथ लिख दें +3। अब देखिए इनका आंसर बन जाएगा +1। ठीक है, अब आपने मालूम करना है पी से मुराद होती है प्रोडक्ट, यानी -2 और +3 की मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब देखें भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 × 2 क्या बन जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया सम और प्रोडक्ट। फार्मूला लगाएं, x² - sx + p = 0। अब इसके अंदर आपने भाई वैल्यूज़ लगानी है। अच्छा, जो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे भाई p की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, तो वो जब हम लगाएंगे तो उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखें जी x² - sx, s की वैल्यू 1 है, 1x + p। अब देखें भाई p की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ब्रैकेट लगाएं और -6 लगा दें = 0। तो भाई x² - 1x और प्लस माइनस होगा 6 = 0। ये हमारे पास आ गया भाई आंसर। इसके बाद भाई डी पार्ट है 0, -3। अच्छा देखें भाई, अब आपने मालूम करना होगा s। देखें, अब जानते हैं कि 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती, तो 0 भी रहेगा 0, और साथ लिख दे -3, तो इसका जो टोटल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा -3। ठीक है, इसके साथ आपने मालूम करना होगा उसी तरह p, यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लें यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, इस अंदाज से। तो अब देखें भाई, इनका भी आंसर बन गया किसके बराबर, 0 के बराबर। 0 × -3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब फार्मूला लगाएं जी। फार्मूला इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं x² - sx + p = 0। तो भाई x² - s, अब देखें s की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, -3 लिखें ब्रैकेट में विद x, और p कितना है भाई 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 लगा दें = 0। तो देखें जी x² माइनस क्या हो जाएगा, +3x, और +0 को छोड़ दें = 0 कर दें। यही आपका आंसर होगा। अच्छा भाई, ई पार्ट है 2, -6। इन दी सेम वे हम पहले मालूम करेंगे जी s, यानी जो भी अलामतें साथ हैं वही आप लगा दें। अब देखें भाई 2 के साथ है प्लस, तो आप यहाँ पर भी लगा दें +2, और -6 है तो -6 आप लगा दें साथ, तो इनका आंसर बन जाएगा -4। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने मालूम करना होगा p, यानी 2 × -6। ये दोनों को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। देखें जी प्लस माइनस होगा, 2 × 6 क्या बन जाएगा, 12। अब देखें जी, फार्मूला इक्वेशन लगाएं, x² - sx + p = 0। इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं भाई। अब देखिए ना, दोनों वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव हैं, तो आपने दोनों वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, यानी x² - s की वैल्यू -4 है, -4x + p की वैल्यू क्या है, -12 है, तो इसके लिए भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें = 0। तो देखें जी x² - +4x और +- 12 = 0। ये आपका आंसर होगा। अच्छा भाई, इसके बाद है -1, -7। उसी तरह भी पहले मालूम करें s, -1 और -7 को इकट्ठा लिखें, तो इनका आंसर बन जाएगा -8।
अब आपने मालूम करना होगा जी पी से मुराद है प्रोडक्ट -1 इंटू -7। तो ये भाई आंसर देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 7 क्या बन जाएगा 7। देखिए एस भी हमने मालूम कर लिया, पी भी मालूम कर लिया। अब फार्मूला लगाएं, x² माइनस SX प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ लगाएं, x² माइनस SX, एस की वैल्यू क्या है -8 है, ब्रैकेट में लगाएं जी -8 x, और p की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पर 7 लगा दें इज़ इक्वल टू 0। तो भाई x² माइनस माइनस प्लस 8x और प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। अच्छा भाई पार्ट नंबर जी है, बहुत ही अहम पार्ट और पेपर में ये अक्सर आ जाता है। 1 प्लस आयोटा कामा 1 माइनस आयोटा। अब ये दो रूट्स गिवन हैं, उसी तरह बिल्कुल आपने चलना है। पहले मालूम करना होगा एस, जैसे जैसे अलामतें मौजूद हैं उसी तरह आपने अलामतें साथ लगा देनी हैं, यानी +1 है प्लस आयोटा है, ठीक है, और ये +1 है और साथ माइनस आयोटा है, बस वही अलामतें आपने साथ लगा दी। अब देखें कि प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कट गए, तो आपका आंसर क्या बन गया 2, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने मालूम करना होता है प्रोडक्ट, यानी कि P। अब देखें भाई प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करेंगे, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, दोनों की ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें। अच्छा भाई देखें यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, ठीक है ना, यानी वो बराबर आ जाता है a² माइनस b² के, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है। अब देखिए भाई 1² 1 के बराबर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से P की कीमत कितनी बन गई 1 + 1, यानी P की कीमत बन गई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P की वैल्यू बन गई 2। फार्मूला लगाएं जी, x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगा दें, x² माइनस SX, S की वैल्यू देखें कितनी है अभी 2 है, तो 2x, और P की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद है भाई पार्ट नंबर H, वो भी तकरीबन इसी जैसा पार्ट है, यानी पहला रूट है भाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। उसी तरह आप मालूम करें भी पहले s, तो क्या होगा भाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट गया, तो आपका आंसर बन गया 6, ठीक है। अब आपने मालूम करना होगा जी P से मुराद है प्रोडक्ट, दोनों रूट्स को आप ब्रैकेट के अंदर लिखें, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो देखें जी 3 स्क्वायर किसके बराबर 9 के बराबर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 2, तो आपका आंसर बन गया 7 के बराबर। अब आप आ जाएं जो आपका फार्मूला है x² माइनस SX
प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है 6 है, 6x प्लस पी की वैल्यू क्या है 7 है, इज़ इक्वल टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा भाई सवाल नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। पुराने तरीके से आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें। मैंने आपके सामने लिख दी ए बराबर 1, बी बराबर नफ़ी 3, सी बराबर 6, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम कर लें, माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज़ लगा दें, ऊपर -3 नीचे 1, तो ये बन जाएगा +3 यानी 3 के बराबर। अल्फ़ा बीटा निकालें सी ओवर ए यानी कि 6 ओवर 1 यानी कि 6 के बराबर आ गया। ठीक है। अच्छा अब आप देखें इन दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, इन दो वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके आपने मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स गिवन हैं, उन रूट्स को इस्तेमाल करके आपने इक्वेशंस बनानी हैं और डेटा आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के बराबर, बस ये वाला इस्तेमाल करना है, और अल्फ़ा बीटा है 6 के बराबर। बस ये दो कीमतें इस्तेमाल करनी हैं और आपने इन रूट्स की मदद से इक्वेशंस फार्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने बनानी है। ठीक है। और वैल्यूज़ आपने ये वाली दो इस्तेमाल करना होंगी। ठीक है। अब आप देखें भाई, अब ये रूट्स गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 कामा 2 बीटा प्लस 1। उसी तरह बिल्कुल पहले हम एस मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे? 2 अल्फ़ा प्लस 1, दोनों रूट्स को ऐड कर दें, प्लस 2 बीटा प्लस 1। अच्छा अब ऐसा करेंगे हम, ये जो हमने भी एडिशन कर दी है, अब इस एडिशन के अंदर हम शेप या अल्फ़ा प्लस बीटा वाली बनाएंगे या शेप के अंदर हम अल्फ़ा बीटा पैदा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि या हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है या अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो लिहाजा हमें कोशिश करना होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा पैदा कर लें या अल्फ़ा बीटा पैदा कर लें। ठीक है, तो ये हमारी भी ट्राई होगी। अच्छा देखें जी, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इन्हें इकट्ठा लिख दें और 1 प्लस 1 कितना बन गया 2। अब आप देखें कि तमाम टर्म्स में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है। अब देखें कि हमने एस की कीमत के अंदर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा पैदा कर लिया। ठीक है। अब आप इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लगा सकते हैं 3, यहाँ पर लगा दें भी 3 प्लस 1, तो आपका जो आंसर है 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर आ गया। ये हमारे पास भी आ गया एस का आंसर। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर है पी। पी से मुराद है भाई इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब देखें जी, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और आंसर के अंदर आपने शेप या अल्फ़ा प्लस बीटा वाली हासिल करना है या अल्फ़ा बीटा वाली शेप आपने हासिल करनी है। ठीक है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन करें, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मिलाएं, क्या बन जाएगा? 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1, 2 अल्फ़ा, 1 को उठाएं 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा? 2 बीटा और प्लस 1 इंटू 1 क्या बन गया? 1। अच्छा भाई देखें कि 4 अल्फ़ा बीटा, एक चीज़ तो आपने हासिल कर ली यानी कि अल्फ़ा बीटा। अब इस अल्फ़ा बीटा की जगह तो हम वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर देखें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इनके साथ 2 मौजूद है, तो आप ऐसा करें कि 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, लेकिन जी 4 अल्फ़ा बीटा। अब आप यहाँ पर कीमतें लगा दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी लगा दें और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी लगा दें। तो देखें जी, अल्फ़ा बीटा कितना है? 6 है, और 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है?
3 है +1। मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ ताकि सवाल हमारा इसी सफ़े पर ख़त्म हो जाए। ये बन गया जी 24, 6 × 4 24 जमा 6 30 जमा 1, ये टोटल बन जाएगा 31 31। ये हमारे पास आ गया भाई P। फार्मूला वही रहेगा x² - sx + p = 0। अब इस फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज़ लगा दें, यानी s की वैल्यू लगा दें। देखें s कितना है जी 8 है, p कितना है 31 है, तो x² - sx - 8x + p यानी +31 = 0। ये आपका मतलूबा जवाब होगा। अच्छा भाई, सारे सवाल के अंदर ना इसके 5 पार्ट्स हैं। तमाम सवालों के अंदर आपने अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू यही इस्तेमाल करनी है 3, और अल्फ़ा बीटा इस्तेमाल करना होगा 6 इन तमाम पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब देखें भाई बी पार्ट है, इसके अंदर हमें रूट्स गिवन है α², β²। पहले आप मालूम करें इनके लिए s, यानी कि α² + β², ठीक है। अब आप जानते हैं कि α² + β² का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, α + बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया, ताकि हमें इस क्वांटिटी के अंदर, इस वैल्यू के अंदर हम अल्फ़ा + बीटा या अल्फ़ा बीटा हम पैदा कर लें, इस वजह से मैंने फार्मूला लगाया, ठीक है। अब देखें जी, अल्फ़ा + बीटा की कीमत क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 लगा दें, 3² होगा। और अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है जी 6 के बराबर, 6 लगा दें, तो ये बन जाएगा भाई 9 - 12, तो s आ गया -3 के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी होती है जी P से मुराद प्रोडक्ट α² × β², ठीक है। क्या बन जाएगा α² β²। अब ये दरमियान में प्लस नहीं है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इसे आप लिख दें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है 6 है, 6² कर दें, तो P की वैल्यू क्या बन गई, P की वैल्यू बन गई 36। एंड पर लगा दें फार्मूला x² - sx + p = 0। तो भाई x² - s की वैल्यू क्या है -3 है, ब्रैकेट के अंदर लगाएं, और p की वैल्यू क्या है 36 है, = 0। तो भाई x² + 3x + 36 = 0। जी आपका मतलूबा जवाब होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर रूट्स गिवन हैं 1/α, 1/बीटा। इनके लिए पहले आप मालूम करें जी s, ठीक है। s क्या होगा भाई 1/α + 1/बीटा, तो एलसीएम क्या बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें भाई, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल, टेबल बन गया बीटा, बीटा × 1, यहाँ बीटा होगा, यानी बीटा + अल्फ़ा, तो उसे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा + बीटा। तो s किसके बराबर आ गया जी। अब यहाँ पर आप कीमतें लगा दें, ऊपर है जी अल्फ़ा + बीटा की कीमत, अल्फ़ा + बीटा देखें भाई कितना है 3 है, नीचे है जी अल्फ़ा बीटा कितना है 6 है, तो आपका आंसर बन गया 3/6, यानी कि 1/2। ये हमने मालूम कर लिया जी s। दूसरे नंबर पर हमें मालूम करना होगा भाई p। अब p से मुराद क्या है 1/α × 1/बीटा,
1 क्रॉस 1 1 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दें। अल्फ़ा बीटा कितना है भाई? अल्फ़ा बीटा है 6 के बराबर, तो यहाँ पर लगा दें 6। जब हमने भाई पी भी मालूम कर लिया, फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है? 3/6 है, 3/6। एक्स और पी की वैल्यू क्या है? 1/6 है, इज़ इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि 6 को कटा दें, तमाम टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा भी 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, 3x रहेगा, यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, इधर आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद है पार्ट नंबर डी। रूट्स जो गिवन हैं, पहला है जी अल्फ़ा ओवर बीटा, और दूसरा है बीटा ओवर अल्फ़ा। पहले हम मालूम कर लें इनके लिए एस, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बन जाएगा भाई अल्फ़ा बीटा। अब देखें जी, बीटा से बीटा कैंसल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल, ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसा करें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह फार्मूला लगा दें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या है जी? अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ लगाएं। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है हमारे पास? 3 है, तो ये बन जाएगा भाई 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 6 है, और नीचे आप देखें, नीचे है जी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 6, 3 स्क्वायर होगा 9, 2 इंटू 6 12 ओवर 6, तो ये भी बन जाएगा माइनस 3 ओवर 6। तो यानी फाइनल आपका जो आंसर बन जाएगा एस का -1/2। ज़रूरतन हम -3/6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, -1/2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहरहाल एस की वैल्यू आ गई। इसके बाद है जी पी। पी से मुराद है प्रोडक्ट, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब देखिए, यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 1। ठीक है, फार्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसके अंदर जी कीमतें लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है? -1/2 है, ब्रैकेट में लगाएं -1/2, एक्स प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है? 1 है, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तमाम टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा भाई 2x स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और मज़ीद आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा और रहेगा 1x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, इज़ इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। अच्छा भाई देखें, लास्ट पार्ट है इस सवाल का। पहला रूट गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है,
उसी तरह पहले आप ही मालूम करेंगे एस। एस से मुराद है दोनों रूट्स को ऐड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर भी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखें अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल, ऊपर बीटा रहेगा, बीटा से बीटा कैंसल, ऊपर अल्फ़ा रहेगा, यानी ओवरऑल ऊपर रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दें, कितनी है 3, प्लस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 3, और नीचे अल्फ़ा बीटा है कितना भाई 6। एलसीएम डायरेक्टली आप ले सकते हैं 6, इसका बट्टा 1 है, 1 वाला पड़ा 6 पर 6 मरतबा, 6 ज़रबे 3 क्या बन गया भाई 18, प्लस 6 वाला टेबल 6 पर 1 टाइम 1 इंटू 3 क्या बन जाएगा 3। तो एस कितना आ गया 21/6, कैंसिलेशन करवा दें, 3 7 21, 3 2 6, तो एस की वैल्यू बन गई 7/2। ठीक है, ये हमने भाई एस की वैल्यू मालूम कर ली है। दूसरे नंबर पर हम निकालते होते हैं भाई प्रोडक्ट यानी पी। कैसे मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से बना हुआ है, इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं, लिहाजा इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अंदर वालों का हम ले लेंगे एलसीएम यानी अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर सिंपली आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर कीमतें लगाएं। अब देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं 3 है, यहाँ पर भी भाई देखें 3 लगाएं, और नीचे अल्फ़ा बीटा है जी 6 लगा दें। तो अब आप देखें जी 3 1 3 3 2 6, तो P इक्वल आ गया 3 इंटू 1 3/2। ये भाई हमने मालूम कर लिया है P। फाइनली भाई x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला लगा दें और इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं। x² माइनस SX, S की वैल्यू क्या है 7/2x, P की वैल्यू क्या है 3/2 इज़ इक्वल टू 0। जब ये तमाम टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, यानी ये वाले दो कट जाएंगे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा भाई, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 3। और इसमें भी इक्वेशन गिवन है x² प्लस px प्लस q इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह पहले आप मालूम कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस b/a। b की वैल्यू क्या है p है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये बन गया माइनस p। अल्फ़ा बीटा मालूम कर लें यानी कि c/a। अब देखें जी c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई q है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई q। अब देखें भाई पार्ट नंबर 1, बल्कि ए पार्ट, उन्होंने ए का नाम दिया है। ए पार्ट हमारे पास है जी अल्फ़ा² कामा बीटा²। उसी तरह भी मालूम करेंगे एस।
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दरमियान में प्लस लगा दें। फार्मूला भी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है, माइनस पी है, तो माइनस पी लगाएं, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी, क्यू है, क्यू लगा दें। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, तो ये भी बन गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आ गया भाई एस। दूसरे नंबर पर होता है जी पी, यानी दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा, इसे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल है भाई, अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है, क्यू है, यहाँ पर क्यू लगाएंगे तो क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2q विद एक्स, और p की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर है प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा भाई देखें, पहले मालूम करें s अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो भाई एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा। देखिए बीटा से बीटा कैंसल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रहेगा यानी अल्फ़ा स्क्वायर, और साथ उसी तरह रहेगा भी बीटा स्क्वायर। अब ऊपर फार्मूला लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे आ गया भाई अल्फ़ा बीटा। अब आपने भाई यहाँ पर लगा देनी है कीमतें। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी है, तो माइनस पी लगा दें, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है, क्यू है, 2 क्यू, नीचे भी अल्फ़ा बीटा है यानी कि क्यू। सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब देखिए भाई माइनस पी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ये भी हमने मालूम कर लिया एस, ठीक है। अब इसके बाद हमने मालूम करना होगा पी। पी से मुराद है प्रोडक्ट, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फ़ा ओवर बीटा टू बीटा ओवर अल्फ़ा। अब देखें इसका आंसर क्या बन गया, 1, दोनों कट जाएंगे। लास्टली भाई फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की कीमत क्या है जी, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू विद एक्स, और p की वैल्यू क्या है, 1 है, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा भाई q को ख़त्म करने के लिए तमाम टर्म्स को q से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये बन जाएगा q एक्स स्क्वायर, इस q को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो q कट जाएगा भाई, p स्क्वायर माइनस 2 q रहेगा, यानी ऊपर वाली शय बच जाएगी, और इसे q से मल्टीप्लाई करें, q इंटू 1 q होगा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह भाई आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई। इंशाल्लाह कल करेंगे एक्सरसाइज 2.6।